नमस्कार, राधे राधे, राम राम। सुबह हो चुकी है, सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठेंगे क्योंकि आपकी क्लास का आगाज हो चुका है। सुबह 6 बजे की बालिका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पाठशाला 247 पर। सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने जितने भी साथी मित्र हैं उनके साथ क्लास को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और ये भी बताएंगे बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा। तो एक कहानी, एक पोयम आपने सुनी होगी। वो पोयम क्या है एक बार मैं आपको बताता हूं। हुआ सवेरा, चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। ये पोयम किसने सुनी है वो बच्चा कमेंट करके बताएगा कि सर हाँ हमने सुनी है। ठीक है, तो बताएंगे भाई। इसी के साथ हम आपकी 5वीं क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो 5वीं क्लास में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं या जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा सेल विभव। मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा का सेल विभव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। वैद्युत रासायनिक सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या वैद्युत कार्य को, विद्युत ऊर्जा या वैद्युत कार्य को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस समीकरण के द्वारा? देखो, कार्य बराबर वैद्युत के द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा? सेल का ईएमएफ मतलब सेल का विद्युत वाहक बल गुणा में सेल में प्रवाहित विद्युत धारा या विद्युत की मात्रा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ई सेल। सेल का ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ई सेल गुणा में सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, उसे हम एनएफ। एन यहां पर क्या है? एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और एफ यहां पर क्या है? एफ आपका फैराडे नियतांक है। देखो लिखा हुआ है यहां एन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के मोल की संख्या। ठीक है, जबकि एफ आपका क्या है? फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान क्या होता है? 96,500 हम मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता है 487 कूलम आपका एफ का जो मान है वो होता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W वैद्युत मतलब वैद्युत द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो होगा आपका NF ई सेल। क्या हो जाएगा? ई सेल। अब मानक के लिए क्या हो जाएगा? जब मानक वाला होगा तो ई नॉट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल आपका हो जाएगा। आगे कह रहा है सेल एक निकाय, वो सबको पता है। सेल क्या एक सिस्टम है, सेल क्या एक सिस्टम है जिसके द्वारा ऊष्मा गति के सिद्धांत के आधार पर इसके द्वारा किए गए कार्य को क्या किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। किससे? ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। क्योंकि देखो सिस्टम द्वारा किया गया कार्य और सिस्टम पर किया गया कार्य, इस बात में अंतर होता है। तो देखो वो कह रहा है सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है तो कैसा होगा? नेगेटिव। सिस्टम के द्वारा देखो आप कोई कार्य करोगे तो आप अपनी एनर्जी लॉस करोगे। आपकी एनर्जी क्या होगी? पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको हम माइनस साइन से क्या करते हैं बेटा? इंडिकेट करते हैं। किससे? माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो आप जो फॉर्मूला फाइनली ये लिखेंगे डेल्टा जी बराबर मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जब बात की जाएगी मानक की, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड की बात की जाएगी, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात की जाएगी तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या हो जाएगा?
ई नॉट सेल। ये आपका मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका ये फॉर्मूला है, इसको आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स इस पर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो कैलकुलेट करो। तो आगे आपके सामने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई नॉट सेल का जो मान है वो दे रखा है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आपको डेल्टा जी नॉट का जो मान है वो निकालना है, -NF ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला होता है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है, जो अभी आपको पढ़ाया गया है। तो भैया आप यहां पर देखेंगे आपको ई नॉट सेल का मान दे रखा है, बिल्कुल। एन का मान कितना है, तो देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो एन का मान यहां पर 2 है। ठीक है, अब एफ का मान आपको पता ही है कितना होता है, 96,487। कितना, 96,487 कूलाम आपका एफ का जो मान है वो होता है। ये सब मान आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे -2 इंटू 96,487 गुणा में ई नॉट सेल का मान कितना दे रखा है, 1.1 वोल्ट। अब इसे आप कैलकुलेट करके बताएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा भाई, बताएंगे। तो आप इसका इसमें जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 96,487 गुणा में 2.2। ठीक है, 2.2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, इस वजह से हम क्या ले लेते हैं, 96,500 ले लेते हैं। इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देखो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे ये वाले। अब आप क्या करेंगे, अब जो है आप 22 का वो पढ़ लेंगे पहाड़ा, तो 22 पंजे 110, 110 का 1, 11 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 22 पंजे 110 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे भैया, 22 पंजे 110 हो गए। अच्छा 6 बार देंगे तो 6 बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। कितना हो जाएगा, 132। 132 और 11 कितने हो जाएंगे, 3, और ये 4 और ये 143 का 3 आ जाएगा। 14 कैरी हो जाएगा, 14 कैरी। अब 22 निम्मा आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, 198। इसमें 14 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 हो जाएगा। कैरी 1, तो ये कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ एक ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आगा आपका 212। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो आप इसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप यहां पर 500 लिख लोगे ना, तो कोई अंतर ज्यादा खास नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बेटा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं 500 ही लिख लेता हूं, तो कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो गई है। और जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, ये आया -K212300.0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आया किसमें, जूल में। आपको किसे किलो जूल में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे। किससे, 1000 से भाग दे देंगे आप, 1000 से भाग इसका आप दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1000 से भाग दे देंगे तो किलो जूल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा -212.300। इतना किलो जूल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताएंगे भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताएंगे भाई। क्या यहां तक बात क्लियर है,
क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो नोट करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, हाँ, और यहां पर भी ना इसका ही भी मान यहां पर ये 500 ही कर लो। कितना कर लो? 500 कर लो। ठीक है, 500। चलिए, ये मान आप रख लोगे ना, हालांकि आप उससे कैलकुलेट करोगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है भाई, सबने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं, और अब आगे आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल पूछने का रास्ता एग्जामिनर के पास इस चैप्टर में से सिर्फ 2 या 3 बनते हैं। वो 2 या 3 कहां से हैं? हालांकि 4 हैं टोटल में बात करूं तो, लेकिन 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो फेवरेट हैं। 2 बहुत कम पूछे जाते हैं, टोटल 4 में आपको बता देता हूं। वो कौन कौन से? एक तो नरस्ट समीकरण से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, एक जो वैद्युत चालकत्व या वैद्युत चालकता जो मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, शैल स्थिरांक है ना, और विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, ये सब जो आता है उसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इन दोनों में से ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद पूछने के पास उसके पास अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो कॉलराउस के नियम से होती हैं, फैराडे के नियम से होती हैं। इनसे वो न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन उनसे बहुत कम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कम न्यूमेरिकल, बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टोटल पूछने की प्रोबेबिलिटी 4 यहीं से है कि यहीं से पूछेगा न्यूमेरिकल, इससे बाहर कहीं न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं और याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय पे आप इधर उधर भागेंगे और फिर कहेंगे कि सर ये बता दो, वो बता दो, इंपोर्टेंट करा दो, ये करा दो। तो अभी से वही मेहनत आप करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो आगे चलें, आगे चलें। हेडिंग क्या बेटा? विद्युत चालकता। क्या है? विद्युत चालकता आपकी हेडिंग है। विद्युत चालकता में क्या कह रहा है? देखो, विद्युत चालकता, देखो विद्युत माने विद्युत धारा की बात की जा रही होगी, और चालकता माने आपने सुना है ना, चालक, परिचालक है ना, ड्राइवर। चालक किसे बोलते हैं? ड्राइवर को। परिचालक कंडक्टर को बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही ये चालक है तो मतलब ये ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है? विद्युत का ड्राइवर है। मतलब विद्युत को चलाने वाला, विद्युत जिसमें बहे उसकी बात कर रहा है। और विद्युत किसमें बहती है? धातुओं में। किसमें? धातुओं में। किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बहती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे एल्यूमिनियम के तार में, कॉपर के तार में, ठीक है, आपके लोहे के तार में। लेकिन प्रतिरोध किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, बस फर्क इतना होता है। इसी वजह से हम कॉपर के तार यूज करते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिरोध कम होता है। और कम आपको चाहिए तो सोने के तार, भैया वो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। ठीक है, इस वजह से नहीं लगाते। चांदी के तार, वो भी कॉस्टली पड़ेंगे आपको। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? तो सुचालक धातु तत्व कौन सा है? तो वो है बेटा एजी। क्या है? एजी। ठीक है, सिल्वर। ऐसी फैक्ट्स की वीडियो हमने डाल रखी है, तो वहां से आप विजिट करते रहेंगे और अपनी ये नॉलेज जो है वो आप बूस्टअप करते रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो बेटा चले भाई आगे चला जाए। आगे देखो, विद्युत चालक के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत चालक? तो देखो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो,
देखो, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक या विद्युत के सुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे Fe आयरन, Ag सिल्वर, Au आपका क्या होता है, सोना। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, इनमें आयन जो उत्पन्न होते हैं, आयनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। ठीक है, एवं लवण का जलीय विलयन, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वे आपके कुचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। तो आपसे कुचालक की परिभाषा पूछे तो आप इसे लिखेंगे और सुचालक की परिभाषा पूछे तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि वैद्युत रोधी कौन होते हैं, मतलब कुचालक कौन होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जैसे कि कांच, कांच, मोय, अपभ्रंश, सॉरी अपभ्रंश नहीं, अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। ठीक है, ये सभी क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। क्या है, ये सभी विद्युत के कुचालक हैं। इससे आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे धात्विक चालक। धात्विक मतलब मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहा है, जो मेटल से बने होते हैं उन धातुओं की बात कर रहा है। धात्विक चालक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक, एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक से नाम से भी जानते हैं। वे पदार्थ जिसमें या जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जैसे अब ये बताओ, एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, सिल्वर है, इन तारों में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है या किसी रासायनिक परिवर्तन से हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है? नहीं। तो वो कंडक्टर कैसे होंगे, वो कैसे भाई सब चालक होंगे? तो वो होंगे आपके धात्विक चालक, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब दूसरे होते हैं आपके वैद्युत अपघटनी चालक। कैसे? वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। वैद्युत अपघटनी चालक, आयनिक चालक का मतलब कि हम क्या करेंगे, एक मतलब जल लेंगे, उस पात्र में लवण डालेंगे और उसमें धातु रखेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया वैद्युत अपघटन होगा, जिसकी वजह से हमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आयन उत्पन्न होंगे। तो देखो ये कह रहा है वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था, उनकी गलित अवस्था, जैसे मैंने बताया कि आप पानी लेंगे मतलब जल लेंगे और जल में क्या डालेंगे, नमक, तो वो गल गई, वो क्या हुआ, उनकी गलित अवस्था। तो गलित अवस्था क्या देगी, आयन देगी। उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन क्या होगा, रासायनिक वियोजन होगा। आयनन, आयनन के फलस्वरूप, आयनन के फलस्वरूप प्राप्त आयनों के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है भैया, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए इससे आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे जलीय विलयन में। अब देखो जलीय विलयन में किस प्रकार से वियोजन होता है, तो वो दो प्रकार से। कौन से? एक तो प्रबल वैद्युत अपघटन और एक आपका दुर्बल वैद्युत अपघटन। भैया बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रबल वैद्युत वियोजन कौन से होते हैं और दुर्बल कौन से होते हैं। तो देखो मैं बता दूं, प्रबल, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग, ताकतवर। और जब यहाँ पर वैद्युत वियोजन की बात की जा रही है, मतलब जो जितने ज्यादा H+ या जितने ज्यादा आयन दे देगा, जितने ज्यादा सांद्रता में आयन दे देगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। और जो जितने कम आयन देगा वो उतना ही ज्यादा दुर्बल होगा, कमजोर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो दुर्बल और प्रबल का आकलन स्थिति के अनुसार किया जाता है। जैसे कि हम कर रहे हैं भैया, एक पैसे वाला है, मतलब एक ज्यादा पैसे वाला है, एक कम पैसे वाला है, तो हम पैसे के अनुसार आकलन कर रहे हैं कि ये प्रबल है, स्ट्रांग है, ये आपका स्ट्रांग नहीं है, ये कमजोर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम कह दें कि भैया एक ताकत के अनुसार, भैया जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास ना हेल्थ जो है, ताकत जो है वो नहीं है फिजिकली अपनी। अब पैसे से वो ताकत लगाए हुए एक अलग बात है। मैं
वैसी बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, एक ताकत के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एक भैया बहुत हेल्दी पर्सन है, उसके पास उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत है, तो हमको देंगे ये प्रबल है, ताकतवर है। ठीक है, अब एक जो है दुबला पतला, एक दुबला पतला है, तो भैया वो कम ताकतवर होगा, वो दुर्बल होगा। क्या होगा, वो दुर्बल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर वैद्युत अपघटन की बात की जा रही है, तो जो ज्यादा आयन देगा वो प्रबल और जो कम आयन देगा वो दुर्बल होगा, वो आपका दुर्बल होगा। तो देखो प्रबल वैद्युत अपघटन वे वैद्युत अपघटन जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायक के साथ बने, अन्य ध्रुवीय विलायक के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे NaCl, जैसे KCl, HCl, KNaOH और आपका KOH। तो देखो यहां पर आप देखेंगे क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो देखो जो आपके प्रबल अम्ल जो है ये NaCl, KCl, HCl ये प्रबल अम्ल हैं, ये सभी क्या है, आपके प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, हाँ, और NaOH, KOH ये आपके प्रबल क्षारक हैं, तो वही आपके क्या होंगे, प्रबल वैद्युत अपघटन होंगे। क्या होंगे, प्रबल वैद्युत अपघटन होंगे। दुर्बल में जो आपने दुर्बल वाले जो पढ़े थे, जैसे कि एसिटिक एसिड दुर्बल क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो देखो वे वैद्युत अपघटन जिनका जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायक, अन्य ध्रुवीय विलायक के साथ बने विलयन में बहुत कम आयन होता है, बहुत कम आयन होता है, यहां तक के अत्यधिक तनता पर भी बहुत ज्यादा हम उसे क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे तो आयनन नहीं होता है, जैसे आपका CH3COH। ठीक है, आपका ये NH4OH ये एसिटिक अम्ल है आपका। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका H2 हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, तो ये सभी हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके दुर्बल वैद्युत अपघटय होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके दुर्बल वैद्युत अपघटय होते हैं। तो भैया आपसे पूछा जाता है प्रबल वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन बनता है, अंतर पूछा जाता है तो आप भैया याद कर लेंगे इसकी परिभाषा और साथ के साथ उदाहरण भी, एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा कि निम्नलिखित में से दुर्बल अपघटन वैद्युत अपघटन कौन सा है, तो 4 आपको प्रबल दे दिए जाएंगे, 3 और 1 आपको क्या दे दिया जाएगा, दुर्बल। तो बताओ भैया दुर्बल कौन सा है, या दुर्बल नहीं है तो भैया आपको अधिकतर क्या दे दिए जाएंगे, जो दुर्बल होंगे, और एक ऐसा दे दिया जाएगा जो दुर्बल नहीं है, प्रबल दे दिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ के चलेंगे, और ये मैंने जो डार्क कर दिया है ना, ये आपको नहीं नोट करना है। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, जैसे विलायक 2 बार लिख गया है, जैसे बने 2 बार लिख गया है, तो वो आपको नहीं लिखना है नोट्स में। और साथ के साथ बेटा अपने नोट्स तैयार करते चलेंगे। एक विद्यार्थी जीवन में यही लक्षण होने चाहिए, बिना कॉपी किताब के आप कभी भी पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि बेटा यदि आप रण में उतर चुके हो, दिल में ठान लिया है, सोच लिया है कि बोर्ड एग्जाम में हमें 95+ अंक लेके आने हैं, तो उसके लिए आपको आज से और अभी से मेहनत करनी होगी। वो कब, जब आप हथियारों के साथ लैस होंगे। यदि आपके पास हथियार नहीं है, आप कॉपी किताब लेके नहीं बैठोगे, तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप YouTube पर वीडियो देख लेंगे कि हाँ सब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, 1 महीने बाद आप उसे देखेंगे, फिर वही समय आप बर्बाद करेंगे, उसे 1 घंटा देखेंगे, फिर उसे रिकॉल करेंगे, हाँ ये पढ़ाया था सर ने। ठीक है, तो वो समय नहीं आपको बर्बाद करना है, वो नोट्स आप बना लोगे तो वो क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, वो नोट्स से आप उसका
उसका रिवीजन कर लोगे, वो समय पहले जो 1 घंटा लगा था वो आधा घंटा लगेगा, और फिर उसका रिवीजन तुम बाद में करोगे तो 15 मिनट लगेंगे। ऐसे आपकी समय की भी क्या होती जाएगी, समय भी आपका कम लगेगा और चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा आपसे वो समझेगा नहीं, आपसे वो लिखवाएगा। और बच्चे की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसे आता है, वो क्वेश्चन को देखता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे पे आता है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं लिख पाता है और कहता है कि मेरे नंबर कैसे कम आए। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, जो सभी करते हैं वो आपको नहीं करनी है। आपको सबसे अलग बनना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा बहुत ज्यादा समस्या दिक्कत आपके सामने आने वाली है, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे चलते चलेंगे और मोटिवेट भी आपको करते चलेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। बेटा आप लोग यदि उनको फॉलो करेंगे, यदि उनका पालन करेंगे, तो बेटा आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच जाएंगे, 100%, ठीक है। चलो तो देखो, वैद्युत अपघटनी विलयनों या विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखो मैंने बोला था ना, नरेस्ट समीकरण के बाद कोई दूसरा टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है और न्यूमेरिकल पूछने का, तो वो बेटा वो सिर्फ यही है, वो सिर्फ आपका यही है। तो यहां पर मैं क्या लगा देता हूं आपके लिए, प्यारे प्यारे से स्टार लगा देता हूं, जिनको आप देखते रहेंगे। तो मैंने 5 स्टार लगा दिए हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि सर ये 5 स्टार तो क्या होती है, चॉकलेट होती है, ठीक है। चॉकलेट ऐसी बात नहीं, हमको क्या करना है, पढ़ाई, हमारा कर्तव्य क्या है, पढ़ाई, ठीक है। हाँ चलो चले भाई आगे बताएंगे एक बार, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलिए तो आगे चलते हैं भाई। वो कह रहा है किसी वैद्युत अपघटय के विलयन, किसी वैद्युत अपघटय के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, उसको वैद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाती है, ठीक है। चलो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के विलयन, हमारे पास एक वैद्युत अपघटन कैसा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। वो कह रहा है और उसमें हम गलित अवस्था में, मतलब वो मेल्ट हो चुका है, गल चुका है, मतलब उसमें जो आपने सॉल्यूशन जो डाला है, जो आपने लवण डाला है जो जल में आपने, वो क्या हो गया है, वो गल गया है, ठीक है। वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उसको क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन चालकत्व की क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन चालकत्व कहलाती है, ठीक है। वैद्युत अपघटन चालकत्व कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में आपका आता है ओम का नियम, जो कि आप कक्षा 10th में फिजिक्स में आप पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए होंगे, ठीक है। आएंगे नहीं, अब नहीं आना आपको, पढ़ के पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ के आना पड़ेगा, फिर तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूं, तो आप एक बार देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन अब नहीं भूलेंगे, ये प्रॉमिस चाहिए आपसे। चलो तो क्या होता है, देखो आप लिख लेंगे, उसने क्या बोला है, ओम के नियम ने कहा है किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, होने वाली विद्युत धारा आई चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्टेटमेंट आपको दे दिया है, भैया इसी को आपको गणितीय रूप में लिखना है। किसमें, गणितीय रूप, ठीक है। गणितीय रूप में इसको स्टेटमेंट को मैं लिखूं तो वो कैसे होगा, वो होगा कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई किसके, आपके आर मतलब प्रतिरोध के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब रेसिप्रोकल होगी। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा सिंबल आपको बनाना है,
ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, व्युत्क्रमण, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, लेकिन 1 में लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिंबल को हटाने के लिए एक स्थिरांक एक हमें लेके आना पड़ता है, क्योंकि भैया जब बहेगी विद्युत धारा तो उनके दोनों सिरों पर क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा। जैसे कि यहां पर मैं एक पॉइंट पर कैलकुलेट करता हूं और बी पर कैलकुलेट करता हूं क्या, विभव VA और ये VB। अब इनके बीच में जो अंतर होगा उसको ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत विभवांतर कह देते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो बेटा वो जो साइन आ जाएगा आपका लिखेंगे I बराबर यहां पर हो जाएगा V अपॉन में R, V अपॉन में R। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। अब इसे आप याद रखेंगे, आप इसको इधर भी ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर IR, क्या हो जाएगा, V बराबर IR आपका हो जाएगा। ठीक है, V बराबर IR। तो एक तो आपको I के लिए फॉर्मूला पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, V का फॉर्मूला पता चल गया, और किसका चाहिए, और आपको R का चाहिए, तो R बराबर V अपॉन में I, क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन में I। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसमें जब ये आया तो मैं आपको बता दूं इन सभी के मात्रक को और कौन सी चीज यहां पर क्या है। तो I का मतलब क्या है, लिखेंगे यहां जो I है वो क्या है, वो विद्युत धारा है। क्या है आपकी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल A से दिखाते हैं, एम्पियर। ठीक है, अच्छा V यहां पर क्या है, V आपका विभवांतर है। ठीक है, विभा, ये हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल या विभव कह देता हूं मैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या, वोल्ट, कैपिटल B से दिखाते हैं, किससे, कैपिटल B से। ठीक, अच्छा R, R यहां पर क्या है आपका, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, नाम में क्या है, रोध शब्द है, ये क्या करता है, रुकावट, ये रुकावट पैदा करता है किसी कार्य को करने में। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका मात्रक ये होता है बेटा ओम, क्या होता है, ओम, इसका सिंबल होता है ऐसा, ऐसा इसका सिंबल होता है ओम। ठीक है, तो यहां तक ये सभी बातें आप नोट करेंगे, सबके मात्रक आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सभी बच्चे से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, करेंगे बेटा नोट जल्दी से सभी बच्चे। करेंगे भाई, चला जाए आगे, कर लिया होगा यहां तक नोट। चलो स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लेंगे, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक चालकत्व या चालकता, चालकत्व भी कहते हैं इसे हम, चालकता भी कहते हैं, समझेंगे इसे। वैद्युत अपघटय के विलयन का चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम, उसके प्रतिरोध का। तो देखो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखो वैद्युत अपघटय विलयन के चालकत्व, चालकत्व को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ये बात लिखी हुई है। व्युत्क्रम होता है मतलब वही रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन में R, 1 अपॉन में R। ठीक है, व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक ये, तो देखो मात्रक में सब आपको बता ही दूंगा, तो ये होता है, तो यहां पर C बराबर
यहाँ पर के माना जाता है और के का मान 1, के का मान 1, तो सीधा सीधा आप लिख लेंगे 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सी क्या है यहाँ पर, चालकत्व या चालकता, चालकत्व या चालकता, ठीक है, ये आपका है। आर यहाँ पर क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये आपको वैसे तो पता है। यहां सी बराबर क्या है, चालकत्व या चालकता, ठीक है, चालकता। और आर बराबर क्या है, प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। आर बराबर क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं, इनके मात्रक की हम बात करेंगे। तो ये मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट। तो देखो यूनिट आपको पता है, ये इसका क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ओम। तो हम 1 अपॉन में ओम को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। या ओम मत लिखो तो बेटा क्या लिख देंगे, महो, क्या, महो, इनवर्स इनवर्स नहीं, सिर्फ महो। ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है, महो होता है। और एस आई पद्धति के अनुसार मैं आपको बताऊं, एस आई पद्धति के अनुसार क्या होगा, तो ऐसा ही पद्धति के अनुसार जो मात्रक होगा सी मेंस, क्या होगा, सीमेंस, जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल एस से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो देखो न्यूमेरिकल में आपको किस में मिलेगा, न्यूमेरिकल में आपको ऐसा ही पद्धति में भी मिलेगा, मात्रक इसमें भी मिल जाएगा, ओम इनवर्स भी मिल जाएगा और महो भी मिल जाएगा, ठीक है, तीनों मात्रक आपको मिल जाते हैं। इसी वजह से आप न्यूमेरिकल जब पढ़ते हो ना, इतना बड़ा न्यूमेरिकल सर हम कैसे कर पाएंगे, तो भैया न्यूमेरिकल का सबसे आसान तरीका, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या निकालना है वो लिखो, तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत है, क्या वो दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और वो आप कैसे पहचान पाएंगे, यदि आपको सबके मात्रक पता है। मात्रक यदि आपको पता है, आप पहचान लोगे कि ये दे रखा है, आप चेक करोगे क्या हमें जो फॉर्मूले में चीजें जरूरत थी, जिनकी नीड थी, वो सभी हैं कि नहीं है। जो नहीं है तो हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, या क्या एक्स्ट्रा दे रखा है जिससे हम वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे और न्यूमेरिकलों की ध्वजी उड़ाएंगे, पोस्टमार्टम उनका करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई होगी। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। ऐसा ही पद्धति के चालकत्व मात्रक क्या होता है, सीमेंस, जैसे हम एस से डिनोट करते हैं। किससे, एस से डिनोट करते हैं। ये सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है और समझा भी दी है, ठीक है भाई। चलिए इससे आगे नेक्स्ट हम चलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, किसी भी वस्तु का वैद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती, मतलब रेसिप्रोकल हो, ठीक है, ये हो। तो देखो उन्होंने क्या बोला, देखो इस विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये आपका क्या कह रहा है भाई, इसका फॉर्मूला होता है भैया रो बराबर आर ए अपॉन में एल, ठीक है, ये कह रहा है भैया, ये इसका फॉर्मूला होता है फाइनल। अब इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है किसी भी वस्तु का वैद्युतीय प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर,
आर की बात कर रहा है। आर जो है वो क्या होगा, किसके समानुपाती होता है, एल के। किसके, एल के। आर जो है, आर जो है किसके वृत्त के समानुपाती होता है, उसके एरिया के, उसके एरिया के। तो मैंने ये लिख लिया, ये इसका पहला स्टेटमेंट है, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। अब मैं दोनों स्टेटमेंटों को एक साथ लिख लूं, मतलब मैं ये लिख लूं, क्या लिख लूं, मैं लिख लूं आर समानुपाती का सिंबल लगा दूं और ये हो जाएगा एल अपॉन में ए। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस सिंबल को हटाने के लिए, समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक लेके आना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, रो। तो लिखेंगे आर बराबर रो, ये एल, और यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन में ए। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो रो है ना, तो ये बात यहां पर लिख लेंगे, यहां जो आपका रो है, यही क्या है, यही आपका प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे, विशिष्ट, क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये सभी बातें जानना जरूरी इस वजह से है क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रतिरोधकता ना दे, विशिष्ट प्रतिरोध दे दे तो आप कहेंगे कि सर ये क्या दे दिया। तो आपको मात्रक पता होगा ना, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई सा नाम क्यों ना दे दे, कोई सा नाम। अब देखो ये बात समझ में आई कि भैया रो रो, तो बेटा ये रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कैसे, मैं ए को इधर लेके जाऊंगा तो आर ए हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा जो आपको याद रखना है। यहां पर आपको पता है एल क्या है, एल यहां पर लंबाई है, एल यहां पर क्या है, लंबाई, ठीक है, लंबाई। और ए क्या है यहां पर, क्षेत्रफल, एरिया, क्या है, क्षेत्रफल। अब इनके मैं मात्रक की बात करूंगा तो इसका क्या होगा, इसका होगा भैया मीटर स्क्वायर, इसका होगा मीटर, इसका क्या होगा भैया विशिष्ट प्रतिरोधकता का, तो भैया उसका हम अभी निकाल लेंगे। और आर, आर यहां पर क्या है, आर यहां पर आपका प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आर यहां पर आपका रेजिस्टेंस है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। तो देखो अब मैं इसके मात्रक की बात करूंगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो आर का मात्रक ओम हो गया, इसका हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर एरिया का, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो देखो इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा जो मात्रक वो आएगा ओम मीटर। क्या आएगा, ओम मीटर आएगा, ओम मीटर आएगा। या आपको ऐसा देखेगा ओम मीटर में ना दे करके आपको फॉर्मूले या मतलब क्वेश्चंस जो होंगे उनमें ये मीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में दे रखा होगा, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये आपका मात्रक है, यूनिट है जो आपको विशेष याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताएंगे भाई, बताएंगे। बताएंगे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलो नोट करेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेंगे। और मैंने बार बार यही बात बोली है कि बेटा कॉपी किताब पेन पेंसिल साथ लेके बैठेंगे और साथ के साथ अपने जो नोट्स हैं वो आप तैयार करते हुए चलेंगे साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि बाद में आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से ये वाली बात आपसे कही जा रही है। करेंगे नोट। फाइनल फॉर्मूला आपका ये है जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए और बताइए।
नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो इससे आगे देखो, ये विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट अगली वाली क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वाली क्लास में आपका जो है डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बताएंगे, यहां तक तो भैया किसी को कोई दिक्कत या समस्या परेशानी तो नहीं है भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, बताएंगे भाई। अब देखो, यदि आपको क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, ऐसा आप चाहते हो, और आप चाहते हो कि इसके अलावा भी और भी हमें कंटेंट मिले, बेस्ट कंटेंट मिले, तो बेटा आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, जिसका नाम है पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आपको यूट्यूब पर एक बेटा क्लास चलती है, यूट्यूब पर एक क्लास चलती है, यूट्यूब चैनल पर। कौन से पर बेटा? पाठशाला 247 पर। किस पर? पाठशाला 247 पर। ठीक है, 247 पर बेटा आप जब इसे सर्च करेंगे, तो यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करेंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियोस को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेटा वहां पर आप जाकर के क्या करेंगे, वहां पर जाकर के आप अपनी क्लासेस चेक करेंगे, देखेंगे तो यूट्यूब पर जो टाइमिंग है क्लासेस की, वो टाइमिंग है बेटा शाम 8 से 9। कितनी है? 8 से 9 PM क्लास 12th के लिए डेली क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें वहां पर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। किसको? न्यूमेरिकल। वहां पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज मैंने आपको बताया है भैया। आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे, आपको यहां पर जो है क्या मिलेगा, फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। जो क्लास आपको शाम को पढ़ाई जाती है उसकी पीडीएफ, जो न्यूमेरिकल जो आपको कराए जाते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज की जो पीडीएफ जो है वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे की ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ऐसे की ऐसे, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल, पठनीत प्रश्न और आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर भी। ठीक है, वो आपको कंप्लीट मिलेगी, वो आपको कंप्लीट मिलेगी। कहां पर? एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज में, चैप्टर फर्स्ट से लेके एंड तक। अभी चैप्टर फर्स्ट आपका लगभग खत्म हो चुका है, चैप्टर सेकंड के अब हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, बात क्लियर है? शाम को कितने बजे? 8 से 9 बजे। शाम को डेली 8 से 9 बजे ये आपकी क्लास होती है भाई। ठीक है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं, और वहां पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर्स के हिसाब से। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के भी, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसके भी हम डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के भी, सबके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए बेटा अर्जुना बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पाठशाला 247 पर, और क्लास 12th के लिए बेटा कौन सा बैच? लक्ष्य बैच। यदि बोर्ड एग्जाम में आपका भी कोई एक लक्ष्य है, आपका भी टारगेट है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने हैं, हमें लगातार मेहनत करनी है, एक कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या करता है बेटा, आज यहाँ पर अच्छा लगा यहाँ से पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ रहा है किसी और दिन पढ़ लूंगा, तो वह टाल देता है। लेकिन एप्लीकेशन से जब आप बैच परचेज कर लोगे ना, तो आपको भाई पैसा गया है मेरा, है मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, तो आप डेली क्लास लोगे और एक समय आपका बन जाएगा कितने बजे मुझे क्लास लेनी ही लेनी है, यदि आपको सफल बनना है तो। ये फायदे भी हैं, समझ में आया? ये क्या है, उसके फायदे हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने, ये टारगेट, ये लक्ष्य आपका है, तो बेटा जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, इस बैच को परचेज करेंगे, जिसमें आपको लाइव, रिकॉर्डेड और रिवीजन तीन बैच आपको मिलने वाले हैं। कितने?
तीन बैच आपको मिलने वाले हैं। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पेपर। और एक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो यूट्यूब पर हमने करा दिया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट में से कितना आता है, कंटेंट में से, और आप देख लेंगे उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस पर आधारित पूछे गए हैं, और क्वेश्चन पेपर जो आपको कराया गया है, जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उनमें से क्या पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, वो पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ जी। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चले कि ऐसा पेपर आएगा, आपका सेटिंग जो है बन जाए कि कैसे कैसे आपको आंसर्स लेके आने, कहां पर जो आप गलती कर रहे हैं वो सभी एनालाइज भी हम कराएंगे कि ऐसे ऐसे आपको सब करना है। ठीक है, और वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी आपके लिए चलाई जाएंगी। क्या? वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी आपके लिए चलाई जाएंगी भैया, वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम जो है पहले तो चैप्टर के हिसाब से कर रहे होंगे, फिर आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के हिसाब से कर रहे होंगे, फिर आपका पार्ट के हिसाब से, और फिर या बेटा पूरी संपूर्ण में एक साथ करा देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से आपकी मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी। इसका जो मात्र जो प्राइस है बेटा बैच का, वो कितना है? 1875 रुपए। कितना है? 1875 रुपए इसका प्राइस है भाई। ठीक है, कैसे करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे पाठशाला 247, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटी जो आती हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। उसे कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और आप जिस क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप क्लास 9th के हो, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, जिस क्लास के आप विद्यार्थी हो, उस क्लास का आप क्या करेंगे? बैच को बेटा परचेज कर लेंगे। यदि आपको बैच को परचेज करने में कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी आती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेंगे, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप बताएंगे भैया यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है? बताएंगे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है? ठीक है, तो आप यहां तक बेटा हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।